टाइटन ने 2,500 करोड़ रुपए का लोन लिया है थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू पे ऑफ अ पर्सन इन इंडिया कॉल्ड मिथुन सचेती। मिथुन सचेती एक इंडियन ज्वेलर है जिन्होंने अपना बिजनेस 15 साल पहले स्टार्ट किया था विद अ कैपिटल ऑफ ओनली 75 लाख रुपीस और आज टाइटन उनको 4,621 करोड़ रुपीस का पे आउट कर रहा है। मिथुन सचेती का ये स्टार्टअप कैरेटलेन इतना इंटरेस्टिंग कैसे बन गया, इतना मैमोथ कैसे बन गया, उसके बारे में और उनकी पर्सनल जर्नी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो एंड तक देखिए। आप इस वीडियो में ऐसे दो इंपॉर्टेंट बिजनेस फ्रेमवर्क सीखेंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, बिजनेस या स्टूडेंट लाइफ दोनों में काम आएगी। अगस्त 2023 में टाइटन ने लगभग 27% स्टेक इन द स्टार्टअप कॉल कैरेटलेन अक्वायर कर लिया फ्रॉम मिथुन सचेती एंड फैमिली। इस टाइम पे कैरेटलेन का वैल्यूएशन 17,000 करोड़ रुपए था। इससे पहले 2016 में इसी स्टार्टअप कैरेटलेन का वैल्यूएशन टाइटन नहीं किया था बिकॉज टाइटन वांटेड टू अक्वायर अ 62.5% स्टेक एट दैट टाइम और वो वैल्यूएशन कुछ 570 करोड़ था। 2016 का 570 करोड़ और 2023 का 17,000 करोड़, मतलब 30 टाइम्स इस स्टार्टअप का वैल्यूएशन बढ़ गया इन द लास्ट 7 ईयर्स। ऐसा क्या हुआ इस स्टार्टअप के साथ, ये जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। आप सारे वीडियोस देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमारा उत्साह ऐसी केस स्टडीज बनाने के लिए और भी बढ़ेगा। मिथुन सचेती का फैमिली बिजनेस है जयपुर जेम्स। जयपुर जेम्स इज अ वेल नोन ज्वेलर इन मुंबई। मिथुन सचेती का हमेशा से ये ड्रीम था कि कुछ तो अलग करना है लाइफ में, मे बी रिलेटिंग टू फैमिली बिजनेस और मे बी सम अनदर बिजनेस। इसलिए उन्होंने अपने ग्रेजुएशन के बाद फॉरेन जाके जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यूएसए में से अपनी पढ़ाई पूर्ण की। पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जब वो वापस आ गए तब पिताजी ने बोला कि आप धंधे पे बैठ सकते हो। मिथुन ने बोला कि हाँ डेफिनेटली मैं धंधा करूंगा, लेकिन अपने ढंग से करूंगा। इसलिए उन्होंने अपना जयपुर जेम्स का एक्सपांशन चेन्नई में, मतलब अ वेरी न्यू टेरिटरी में करने का सोचा और वो चेन्नई में बिस्तरा पोटला बांधकर चले गए और वहां उन्होंने चेन्नई और कोयंबटूर में जयपुर जेम्स को एस्टैब्लिश किया और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपांड किया। लेकिन मिथुन को अभी भी लगता था कि स्टिल कुछ तूफानी करना है। उनके माइंड में कैरेटलेन का आइडिया 2008 में आया, जहां उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है कि एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए एज अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट फॉर ज्वेलरी ऑल्सो इन इंडिया। लोगों ने कहा भैया तू पागल है, क्या बात कर रहे हैं, ज्वेलरी इज अ टच एंड फील आइटम, इस आइटम के लिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग क्यों करेगा। मिथुन सचेती ने बोला नहीं, मैंने ग्राउंड रिसर्च किया है। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइमरी रिसर्च। अगर आप प्राइमरी रिसर्च करते हो तो आप अपने कंज्यूमर की वो इनसाइट जान पाएंगे जो आप कभी नहीं जान सकते। कंज्यूमर्स का रिसर्च करते टाइम मिथुन को यह पता चला था कि वुमेन जनरली बाय ज्वेलरी इन 2 कैटेगरीज, वन फॉर इवेंट्स, सेकंड फॉर डेली एवरीडे यूज। और जब एवरीडे यूज की बात आती है, वुमेन डू नॉट प्रिफर टू बाय वेरी हैवी कॉस्टली jewelry. 55% of the total jewelry bought was for everyday use and only 45% of the total jewelry bought was for occasions. मिथुन ने डिसाइड किया कि इस पे पैसा कमाया जा सकता है, इस पे बिजनेस बनाया जा सकता है। मिथुन के सामने दूसरा चैलेंज था कि गोल्ड ज्वेलरी जो होता है उसमें मार्जिन बहुत सारे नहीं होते हैं। इसलिए मिथुन ने सोचा मैं इसकी कैटेगरी चेंज कर लेता हूं, लेट मी गो टू डायमंड ज्वेलरी। अगर डायमंड ज्वेलरी बेचेंगे तो शायद एवरीडे यूज के लिए डायमंड ज्वेलरी वीमेन प्रिफर करेंगे, दो ज्वेलरी जिसका कॉस्ट कम हो वैसी ज्वेलरी प्रिफर करेंगे, एंड वो अगर ऑनलाइन मिलता है देन अ लॉट ऑफ अदर कॉस्ट लाइक ओवरहेड कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट आर सेव्ड एंड हिज प्रोडक्ट मे बी अ हिट। दिस वाज मिथुन्स हाइपोथेसिस। इसलिए मिथुन ने कैरेटलेन में डायमंड ज्वेलरी एंड ऑनलाइन ज्वेलरी एंड एवरीडे यूज ज्वेलरी पे फोकस करना शुरू कर दिया व्हेन ही स्टार्टेड बिल्डिंग आउट हिज बिजनेस एंड हिज वेबसाइट कैरेटलेन.com। आपको पता भी नहीं चला बट एक वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फ्रेमवर्क मिथुन ने यूज किया था। दैट फ्रेमवर्क इज नोन एज आइगोर एनसॉफ मैट्रिक्स और आपको मैं इसका प्रैक्टिकल यूज थ्रू कैरेटलेन एग्जांपल यही सिखाता हूं। अगर आप आइगोर एनसॉफ मैट्रिक्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर आपको ग्रो करना है तो पहले आप अपनी मार्केट में अपना प्रोडक्ट ग्रो करने का सोच सकते हैं, फिर आप अपनी मार्केट में एक नया प्रोडक्ट ग्रो करवाने का सोच सकते हैं और फिर आप एक नई मार्केट में अपना प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में आप नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में ले जा सकते हैं। मिथुन सचेती ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने सबसे पहले मार्केट चेंज कर लिया, प्रोडक्ट सेम रखा, मतलब उन्होंने मार्केट डेवलपमेंट किया। ही टुक जयपुर जेम्स टू चेन्नई एंड कोयंबटूर विच वाज अ न्यू मार्केट। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो प्रोडक्ट ही चेंज कर लेते हैं, एक ऑफलाइन आइटम को ऑनलाइन बना देते हैं। इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, मतलब इन द सेम मार्केट ही चेंज द प्रोडक्ट और उसके बाद ही स्टार्टेड
एस्टैब्लिशिंग ऑफलाइन स्टोर्स ऑफ कैरेटलैंड ऑल थ्रू आउट द कंट्री। आज करीब 200 जितने स्टोर्स होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम जस्ट गेसिंग। वो स्टोर्स वो दिखाते हैं कि ही डिड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक नया प्रोडक्ट, मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट वो इंडिया में सब जगह पे लेके चले गए। दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन ज्योग्राफीज बियॉन्ड इंडिया लाइक यूएसए। तो दिस इज कॉल्ड एज डाइवर्सिफिकेशन। मतलब वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सपांड योर बिजनेस, फर्स्ट थिंकिंग ऑफ एक्सपांडिंग योर ओन प्रोडक्ट इन द मार्केट, मतलब कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर ले लो। उसके बाद थिंक ऑफ गोइंग टू अ न्यू मार्केट और मेकिंग अ न्यू प्रोडक्ट, एंड उसके बाद डू ऑल दोस थिंग्स टुगेदर, दैट इज टेक अ न्यू प्रोडक्ट, टेक अ न्यू मार्केट एंड डिस्टर्ब दैट न्यू मार्केट ऑल्सो। ये आइगो रेंसोफ मैट्रिक्स बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंट्यूटिव है, और आपको अपने बिजनेस के एक्सपांशन में सबसे पहले ये मैट्रिक्स को यूज करना है। बिजनेस 3 साल ग्रो हुआ, 4 साल ग्रो हुआ, मिथुन सचेती ने बहुत डेफिनेट डिसीजंस लिए। उन्होंने धीरे धीरे अपने ऑफलाइन प्रेजेंस को इंप्रूव करना चालू कर दिया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हिज फोकस वाज वेरी मच ऑन ऑनलाइन। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरा कस्टमर थ्रू ऑनलाइन मेरे पास आता है, और शायद फाइनल बाय भी ऑनलाइन ही कर देता है, जस्ट वो स्टोर में आता है थोड़ा सा फिजिकल टच एंड फील लेने के लिए। ये हाइपोथेसिस को उन्होंने लास्ट तक फॉलो किया। उन्होंने 3D मॉडल्स में इन्वेस्ट किया, सो दैट पीपल कैन टच एंड फील ज्वेलरी एज इफ दे आर टचिंग एंड फीलिंग ज्वेलरी इन रियल लाइफ व्हेन इन द ऑनलाइन मोड ऑफ परचेज। उन्होंने अमेजॉन के साथ पार्टनरशिप किया टू एंश्योर दैट सेम डे डिलीवरी ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट आपको मिल पाए थ्रू CaratLane.com। दिस वाज एवरी ईयर। टाइगर ग्लोबल में इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, और टाइगर ग्लोबल ने सोचा कि ये धंधा डेफिनेटली ऑनलाइन में बहुत बड़ा हो सकता है। यहां मिथुन सचेती और टाइगर ग्लोबल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। मिथुन को यह लगता था कि ये धंधा ऑनलाइन से ही बड़ा होगा, लेकिन ऑफलाइन प्रेजेंस उतना ही बढ़ना चाहिए, सो दैट अ कंबाइंड हाइब्रिड मॉडल वुड वर्क। जबकि टाइगर को लगता था कि नहीं, ऑनलाइन इज समथिंग विच विल वर्क मोर एंड मोर। 2015 की बात कर रहा हूं, 3 साल पहले मिथुन सचेती पार्टनरशिप्स कर चुके थे थ्रू टाइटन। उनका टाइटन के साथ अच्छा एक रिलेशन था। उन्होंने टाइटन को हमेशा से अपने में इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया था, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग समहाउ। 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि टाइटन सडनली गॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज उनका अच्छा इतना रिलेशनशिप था, एंड टाइटन वाज आल्सो ऑफ द सेम आइडियोलॉजी एज द फाउंडर कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज द न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस इन ज्वेलरी। टाइगर ग्लोबल को रिलेक्टेंटली अपना शेयर बेचना पड़ा टाइटन को, बिकॉज ऑफर टाइटन का काफी अच्छा था, एंड टाइगर्स माइंडसेट डिड नॉट सॉर्ट ऑफ अलाइन विद मिथुन सचेतीज माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। टाइटन ने वो शेयर ले लिया। टाइटन ने जब 62.5% शेयर लिया इन CaratLane.com, CaratLane के साथ अमेजिंग चीजें हुई। वो सिनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुली वर्कआउट कर गई। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं थोड़ा फ्रेमवर्क और वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास। अगर आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑन वन साइड देयर इज अ कस्टमर, ऑन अनदर साइड देयर इज अ प्रोडक्ट। अगर कस्टमर और प्रोडक्ट को दोनों के एक साथ मिलाना है तो कस्टमर के पेन और गेन को देखना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को गेन कस्टमर का बढ़ाना है और पेन कस्टमर का कम करना है। चलिए CaratLane के एग्जांपल से ये सारी चीजें समझते हैं। कस्टमर का सबसे पहला पेन था कॉस्ट। ज्वेलरी इज ऑलवेज अ हाई टिकट आइटम एंड हेंस एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। CaratLane.com ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी अपनाई थी। उसने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मेजरली बेचने का ट्राई किया था। एज अ रिजल्ट उसके रीसेलर्स मार्जिन का कॉस्ट, इन्वेंट्री का कॉस्ट और स्टोर का कॉस्ट हमेशा से ही नील टाइप का ही था। और नॉर्मल CaratLane प्रोडक्ट वुड बी 34% चीपर देन अ हाई स्ट्रीट रिटेलर, जैसा आप ये स्क्रीन में देख पा रहे हो। CaratLane में इसमें भी एडवांटेज करने का ट्राई किया। CaratLane ने टाइटन और तनिष्क की पार्टनरशिप के कारण अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को और 17% रिड्यूस कर दिया, जिससे क्लाइंट्स हैड अ वेरी गुड कॉस्ट एडवांटेज, price advantage when it comes to picking up a CaratLane product as compared to picking up a product from any other retailer. दूसरा, कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स इवेंट वाइज चाहिए थे। जैसे हैरी पॉटर पे कस्टमर को एक प्रोडक्ट चाहिए, हैरी पॉटर स्टाइल्ड ज्वेलरी क्रिएट कर दी CaratLane ने। दिवाली आ रहा है तो कस्टमर को कुछ गिफ्टिंग करना था, राखी आ रहा है तो कस्टमर्स को कुछ गिफ्टिंग करना था। ये सारे त्योहारों पे CaratLane केम अप विद एक्साइटिंग गिफ्ट बंडल्स, एक्साइटिंग गिफ्टिंग प्रपोजिशंस फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स को लगा अरे 20,000 ऐसे दूं, उससे अच्छा CaratLane की कोई चीज दे दूं, अरे 50,000 ऐसे दूं अपनी बहन को रक्षाबंधन पे, उससे कुछ अलग गिफ्ट दे दूं, CaratLane की कोई ज्वेलरी दे दूं, बहुत अच्छा लगेगा। एज अ कॉन्सिक्वेंस कस्टमर का गेन एक्सेलरेट किया गया थ्रू 3 स्मार्ट प्रोडक्ट्स डिवाइस बाय CaratLane। तो एक साइड पे CaratLane कॉस्ट के टर्म्स में कस्टमर्स का पेन रिलीव कर रहा था, और दूसरी साइड पे स्पेशल प्रोडक्ट्स, इवेंट प्रोडक्ट्स, थीम प्रोडक्ट्स लाइक हैरी पॉटर, ये सब डिवाइस करके गेन एक्सेलरेशन पे फोकस कर रहा था। और ये दोनों चीजें CaratLane तभी कर पाया जब उसका तनिष्क के साथ पार्टनरशिप था। वो तनिष्क ब्रांड ऐसा कस्टमर्स के माइंड में डाल के अपनी एक इमेज बहुत बड़ी क्रिएट कर रहा था।
तनिष्क के लिए भी ये बहुत एडवांटेजेस था क्योंकि तनिष्क वाज लुकिंग एट यंगर कस्टमर्स हु आर लाइक इन द 8,000 to 10,000 के बकेट रेंज। 8,000 या 10,000 रुपए के आसपास जो खर्च करना चाहते वो तनिष्क के पास शायद नहीं जा सकते थे बिकॉज तनिष्क की प्रोडक्ट्स कॉस्टली थी। तनिष्क ने सोचा कि ये कस्टमर्स कैरेटलैंड के पास डेफिनेटली आ जाएंगे और कैरेटलैंड का रिटेंशन रेट बहुत ही अच्छा था। 25% ऑफ द कस्टमर्स रिपीट कैरेटलैंड द नेक्स्ट टाइम। कैरेटलैंड एक ऑनलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस में ये रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और रिटेंशन का नंबर बहुत ही अच्छा है। एज अ कॉन्सिक्वेंस तनिष्क को लगा कैरेटलैंड से फायदा है, कैरेटलैंड को लगा तनिष्क से फायदा है और दोनों ने एक वैल्यू प्रोपोजिशन कन्वास के लेवल पे अपने कस्टमर्स के लिए गेन एक्सेलरेट किया और पेन को एलिमिनेट किया। गेन एक्सेलरेट पेन एलिमेंट। अगर आप कस्टमर्स का पेन जानेंगे कस्टमर्स आपको पेन कभी नहीं देंगे। गोल्डन स्टेटमेंट। अगर आप कस्टमर्स का पेन जान लेंगे कस्टमर्स आपको पेन कभी नहीं देंगे। कोविड-19 आपको लग रहा होगा कैरेटलैंड को नुकसान हुआ होगा। अरे आप भूल गए 2016 में जिस कैरेटलैंड का वैल्यूएशन 570 करोड़ था वो कैरेटलैंड का आज वैल्यूएशन 17,000 करोड़ है। कैरेटलैंड में अपना ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिवाइस किया इन कोरोना। इट ऑल्सो वेंट टू यूएस ड्यूरिंग द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। यू विल नॉट बिलीव कि अगर हम कल्याण ज्वेलर्स जो इतना बड़ा ज्वेलरी बिजनेस है उसको कैरेटलैंड के प्रॉफिट मार्जिन से कंपेयर करेंगे तो कैरेटलैंड प्रॉफिट मार्जिन पर 3 times द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। कैरेटलैंड हैज ऑलवेज फोकस ऑन यूनिट इकोनॉमिक्स और इसी कारण से आज मिथुन सचेती को इतना फायदा हो रहा है और 4,621 करोड़ इन नेट वेल्थ बिकॉज ऑफ हिज स्टेक इन कैरेटलैंड। वीडियो आपने पूरा देखा। 2 चीजें करना, 2 मॉरल्स लिखना कमेंट्स पे जो आपने इस वीडियो में से सुने हो। इन माय ओपिनियन आपका फर्स्ट मॉरल ये होना चाहिए कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट कैसे करना है। यू हैव टू स्टार्ट विथ योर ओन प्रोडक्ट योर ओन मार्केट एंड देन स्लोली ग्रो द प्रोडक्ट ग्रो द मार्केट एंड देन गो टू अ न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। और सेकंड लेसन आपके लिए होना चाहिए कि वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास आपको अपने प्रोडक्ट का बनाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर, उसका प्रोफाइल, उसके पेन्स गेन्स को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट्स बनाइए जो उसके पेन को एलिमिनेट करे और उसके गेन को एक्सेलरेट करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका कोई और थर्ड लर्निंग था कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि ऐसे केस स्टडीज आपको क्या पसंद है और कौन से नए टॉपिक पे हमें आपके लिए केस स्टडी बनाना चाहिए। अगर आपको हमारा फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिए कि अगर टाटा कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी कैसी होगी, उसमें कैसी वर्थ होगी। सबको पता होना चाहिए। एवरी बिजनेस प्रोफेशनल, स्टूडेंट, एवरी पर्सन डूइंग अ जॉब शुड नो दैट व्हाट डिफरेंटली शुड बी डन टू शाइन आउट एंड गेट टू दिस पाथ ऑफ सक्सेस। सब तक ये वीडियो फैला दीजिए और लाइक बटन जरूर प्रेस करिए क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिथम को पता चलता है कि इस वीडियो को और लोगों को भी दिखाना है। खूब खूब धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।